आर्यन अपने हमशक्ल को देखकर सन्न है। वह कुछ बोले उससे पहले ही आसमान से 3 क्रोनोस ड्रोन्स नीचे उतरते हैं। लाल लेजर लाइट्स आर्यन की छाती पर क्रॉस का निशान बनाती है। हमशक्ल ठंडी आवाज में, स्वागत है आर्यन, पर तुम्हारा समय पूरा हुआ। इस दुनिया में 2 आर्यन जिंदा नहीं रह सकते। हमशक्ल अपनी कलाई पर लगी घड़ी में कुछ टैप करता है और गायब हो जाता है। उसी क्षण ड्रोन से एक इलेक्ट्रिक जाल आर्यन पर गिरता है। आर्यन के शरीर से हो जोरदार करंट गुजरता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। आर्यन की आंख खुलती है। वह एक पारदर्शी लेजर केज में कैद है। उसके सामने एक विशाल होलोग्राफिक स्क्रीन पर प्रोफेसर शास्त्री दिखाई देते हैं, पर अब वे 90 साल के बूढ़े हैं और उनका आधा शरीर मशीन बन चुका है। शास्त्री स्क्रीन पर कहता है, आर्यन, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुमने काल चक्र शुरू करके मानवता को गुलाम बना दिया। आज 2050 में जो भी विनाश है उसके जिम्मेदार तुम हो। आर्यन चीखते हुए कहता है, झूठ, आपने मुझे मशीन में धकेला था। मुझे वापस जाना है, मेरा परिवार खतरे में है। शास्त्री कहता है, तुम्हारा परिवार? 2026 में जो आर्यन तुम्हारे घर गया है वह तुम्हारा हमशक्ल नहीं, वह हमारा प्रोटोकॉल ए है। वह तुम्हारी लैब का इस्तेमाल करके इतिहास बदल रहा है। अचानक जेल की लाइट्स लाल हो जाती है। सिस्टम में ग्लिच आता है। एक युवा लड़की जिसने ब्लैक कॉम्बैट सूट पहना है और चेहरे पर मास्क है, छत से नीचे उतरती है। वह एक डिजिटल वायरस वाली पेन ड्राइव जेल के लॉक में लगाती है और लेजर गायब हो जाता है। लड़की तेजी से कहती है, चलो मेरे साथ, अगर पकड़े गए तो वे तुम्हारे दिमाग की चिप निकाल लेंगे। आर्यन कहता है, तुम कौन हो और मुझे क्यों बचा रही हो? लड़की मास्क हटाते हुए कहती है, पापा, मैं रिया हूँ, आपकी बेटी। आर्यन कांप उठता है। उसकी नन्ही 5 साल की रिया अब 29 साल की एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक बन चुकी है। उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि एक तरह की शक्ति है। यहाँ 2026 में हमशक्ल आर्यन के कपड़े पहनकर घर पहुंचता है। ईशा उसे प्यार से पानी देती है। ईशा कहती है, आर्यन, बहुत देर हो गई, अब ठीक तो है? लैब में कुछ हुआ क्या? हमशक्ल अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, सब कुछ ठीक हो गया ईशा, अब हमारा समय शुरू होता है। उसके हाथ में नसों में नीला तरल बह रहा है। वह चुपचाप बेडरूम में जाकर आर्यन के पुराने रिसर्च पेपर्स जला देता है। रिया आर्यन को एक गुप्त ठिकाने पर ले जाती है। वहां सैकड़ों लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। दीवार पर एक बड़ा टाइमलाइन मैप है। रिया कहती है, पापा, आपके पास सिर्फ 72 घंटे हैं। अगर आपने 72 घंटे में 2026 में वापस जाकर वह मशीन नहीं तोड़ी तो टाइम लूप लॉक हो जाएगा और फिर 2050 कभी नहीं बदलेगा। तभी बेस के अलार्म बजने लगते हैं। दीवारें हिलने लगती हैं। रिया कहती है, उन्हें पता चल गया पापा, भागो। सामने से हमशक्ल प्रकट होता है। उसके हाथ में गन है जिससे नीली लाइट निकल रही है। हमशक्ल कहता है, रिया, तुमने अपनी नकली पापा को बचाने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती की है। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहे कालचक्र ऑन फ्री स्टोरी एफएम।